सी स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हमने आपके सामने 10 टू 15 वर्ड डिस्कस किए थे। आज भी मैं आपके सामने 10 टू 15 वर्ड डिस्कस करूंगा और वो वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हम उसको एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे आपके सामने। आई होप जो प्रीवियस सेशन में हमने आपके पास जो वर्ड्स दिए थे वो आपने याद कर लिए होंगे और उनको रिवाइज करते रहना। इसी तरह से धीरे धीरे आपकी वोकेबलरी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तो सी स्टूडेंट, पहला वर्ड्स आपके सामने एक्सटैसी। ECSTASY। स्टूडेंट, पहली बात आप ये समझें, ये वर्ड आपके पास स्पेलिंग में भी पूछा जाता है। स्पेलिंग में पूछने का मकसद क्या होता है एग्जामिनर का कि एक्सटैसी आवाज़ किसकी आती है? सी की। पर याद रखना स्टूडेंट, इधर आपके पास क्या आता है? ऐसा आता है। ऐसे दो तीन वर्ड्स और भी होते हैं, आएंगे हम बताएंगे आपके पास में। फाइन। तो मीनिंग ऑफ एक्सटैसी इज नॉन एज ब्लिस। मीनिंग ऑफ ब्लिस इज नॉन एज ब्लाइथ। और इसी को क्या बोलते हैं हम? इलेशन। मीनिंग ऑफ इलेशन इज नॉन एज जॉयस। क्या बोलते हैं इसको? जॉयस। और यदि आप कॉमन वर्ड्स की बात करते हो तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या बनता है? ग्रेट हैप्पीनेस। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेट हैप्पीनेस। तो ग्रेट हैप्पीनेस स्टूडेंट्स, इस यदि आप बिल्कुल हिंदी में, आप प्योर हिंदी में जानना चाहोगे तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या बनता है आपके पास में? परम आनंद। परम आनंद। जब किसी को अत्यधिक खुशी होती है उसी को क्या बोलते हैं? एक्सटैसी। क्या बोलते हैं? ब्लिस, ब्लाइथ, इलेशन, जॉयस एंड ग्रेट हैप्पीनेस। कभी स्टूडेंट आपने डिस्कस, आपने कभी देखा भी होगा, यदि आपको कोई भी चीज़ मोर देन एक्सपेक्टेशन मिलती है, जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, तो आपको क्या होती है? अत्यधिक खुशी होती है। उसी टर्म के लिए आपके पास क्या यूज किया जाता है? एक्सटैसी यूज किया जाता है। यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट्स कि इंडिया में जब वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, तो उस समय कुछ प्लेयर्स के आंखों से आंसू आ रहे थे। तो आंसू खुशी के थे या दुख के थे? खुशी के। उसी को क्या बोलते हैं हम? एक्सटैसी बोलते हैं। आई थिंक वर्ड शुड बी क्लियर टू यू। मीनिंग ऑफ एक्सटैसी, ब्लिस, ब्लाइथ, इलेशन, जॉयस और सभी को क्या बोलते हैं? ग्रेट हैप्पीनेस। वर्ड शुड बी क्लियर टू यू। नाउ यू कैन नोट डाउन इट। नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड इज पर्नीसियस। काफी अच्छा शब्द है। PERNICIOUS, pernicious. Meaning of pernicious is known as detrimental. क्या बोलते हैं इसको? detrimental. Meaning of detrimental is known as baleful. Meaning of baleful is known as baneful. और इन सभी का मीनिंग क्या बनता है? हार्मफुल। क्या बनता है? हार्मफुल। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है हार्मफुल का? हानिकारक। तो पर्निशियस, डेट्रीमेंटल, बेलफुल या बेनफुल, क्या बोलते हैं इसको? हार्मफुल। इन हिंदी यू कैन यूज हानिकारक। स्टूडेंट, हम कैसे यूज करते हैं? द वायलेंस शोन इन मूवी इज हैविंग पर्निशियस इफेक्ट ऑन आवर सोसाइटी। कौन सा इफेक्ट है? बहुत हानिकारक इफेक्ट है। उसी को क्या बोलते हैं हम? पर्निशियस। काफी अच्छा शब्द है। पर्निशियस, डेट्रीमेंटल, बेलफुल, बेनफुल और क्या बोलते हैं इसको? हार्मफुल। इन हिंदी इज नोन एज हानिकारक। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सरप्टिशियस। बहुत अच्छा शब्द है। सी।
सरप्टिशियस। मीनिंग ऑफ सरप्टिशियस स्टूडेंट्स, जरा ये बताएं, आपने कभी ये पढ़ा है क्लैंडरस्टाइन? मीनिंग ऑफ क्लैंडरस्टाइन इज नोन एज फ्यूटिव। क्या बोलते हैं इसको? फ्यूटिव। और फ्यूटिव का मतलब क्या बनता है स्टूडेंट? सीक्रेट। SECRET, सीक्रेट। क्या बनता है इसका? सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब क्या बनता है? हिडन, छिपा हुआ। क्या बोलते हैं इसको? छिपा हुआ, हिडन। तो आपने हिंदी में सीक्रेट का मीनिंग क्या माना जाता है? गुप्त बोलते हैं इसको। फ्यूटिव, क्लैंडरस्टाइन। स्टूडेंट, आपने कभी सुना भी होगा इसके क्लैंडरस्टाइन के बारे में। दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं और आप अचानक उधर पहुंच जाते हो और वो उन्होंने बात करना बंद कर देते हैं। तो आप उनसे बोलते हो भाई आप क्यों बात करना बंद कर दिया? तो वो क्या बोलते हैं? बिकॉज वी वर टॉकिंग ऑन क्लैंडरस्टाइन मैटर। मैटर कौन सा था? सीक्रेट मैटर था। मैटर कौन सा था? सीक्रेट मैटर था। तो आप कभी आपने एक शब्द सुना होगा क्लैंडरस्टाइन लव अफेयर। इसका मतलब उसके बारे में कोई नहीं जानता। तो कहीं पे भी आप क्लैंडरस्टाइन यूज करें, क्लैंडरस्टाइन का मीनिंग क्या बनता है? सीक्रेट। और सीक्रेट का मीनिंग क्या बनता है? हमेशा गुप्त, जिसको किसी को नहीं पता हो। और आपने एक शब्द सुना होगा बिहाइंड द डोर, बिहाइंड द सीन, और क्या बोलते हैं हम? बिहाइंड द डोर। ठीक है, बैकडोर बोलते हैं। तो कोई भी चीज आप बैकडोर से लेते हो, या किसी भी व्यक्ति का पर्दे के पीछे से काम होता है, वो व्यक्ति कभी भी सामने नहीं आता, उसको भी क्या बोलते हैं? हम सीक्रेट बोलते हैं। तो दोनों तीनों शब्द आपके पास, सरप्टिशियस, क्लैंडरस्टाइन, फ्यूटिव, सीक्रेट, और क्या बोलते हैं इसको? हिडन। वर्ड शुड बी क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड इज प्रोलिफिक। प्रोलिफिक, PROLIFIC, प्रोलिफिक। मीनिंग ऑफ प्रोलिफिक इज नॉन एज फीकंड। क्या बोलते हैं इसको? फीकंड। और फीकंड का मीनिंग क्या बनता है? प्रोडक्टिव। मीनिंग ऑफ प्रोलिफिक, मीनिंग ऑफ फीकंड इज नॉन एज अ प्रोडक्टिव। इन हिंदी इज नॉन एज उपजाऊ। आपने काफी सुना होगा स्टूडेंट्स। या फिर एक कॉमन वर्ड्स ये होता है फर्टाइल। क्या सुना होगा? फर्टाइल। फर्टाइल लैंड। कौन सी लैंड? उपजाऊ। तो सभी का हिंदी में मीनिंग क्या बनता है? उपजाऊ। मीनिंग ऑफ प्रोलिफिक, मीनिंग ऑफ फिकंट, मीनिंग ऑफ प्रोडक्टिव, क्या बोलते हैं इसको? फर्टाइल। और सभी का मीनिंग क्या बनता है आपके सामने? उपजाऊ। कहीं भी यूज कर सकते हो आप। आई थिंक व्हाट शुड बी क्लियर टू यू वंस अगेन। सी, प्रोलिफिक, फिकंट, प्रोडक्टिव, और सभी को क्या बोलते हैं हम? फर्टाइल। हिंदी में मीनिंग क्या बनता है? उपजाऊ। नेक्स्ट, ये वर्ड्स भी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी काफी है। डिलीजेंट। मीनिंग ऑफ डिलीजेंट इज नॉन नॉन एज स्टूडेंट्स, आपने कभी पढ़ा होगा शेड्यूलस। मीनिंग ऑफ शेड्यूलस इज नॉन एज एसिडियस। एसिडियस। एसिडियस का मीनिंग क्या बनता है? टॉयल। टॉयल किसको बोलते हैं स्टूडेंट? इंडस्ट्रियस। क्या बोलते हैं इसको? इंडस्ट्रियस। आप इस वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं। एक शब्द होता है इंडस्ट्रियल, द रिलेट विद द इंडस्ट्री, पर ये आपके पास का इंडस्ट्रियस। और इन सभी का मीनिंग क्या बनता है? हार्ड वर्किंग। क्या बनता है? हार्ड वर्किंग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको परिश्रमी। जो व्यक्ति काफी डिफिकल्ट काम करता है,
काफ़ी हार्ड वर्क करता है, उसी को बोलते हैं सेडुलस, डिलीजेंट, एसिडियस, टॉयल, इंडस्ट्रियस, और क्या बोलते हैं इसको, हार्ड वर्किंग। हिंदी इज नोन एज परिश्रमी। आप काफ़ी एडजेक्टिव यूज करते हो, ही इज अ डिलीजेंट बॉय, शी इज अ सेडुलस गर्ल, सेम वे टॉयल, सेम वे इंडस्ट्रियस, और सभी का हिंदी में क्या बनता है आपके पास, परिश्रमी या फिर हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड इज प्रोफिलीगेट। क्या बोलते हैं इसको, प्रोफिलीगेट। तो मीनिंग ऑफ प्रोफिलीगेट इज नॉन एज स्टॉन्स। क्या आपने कभी ये सुना है एक्स्ट्रा वैगेंट? एक्स्ट्रा वैगेंट, मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा वैगेंट इज नॉन एज स्कैंडर। स्कैंडर का मीनिंग क्या बनता है, लेविश। लेविश का मीनिंग क्या बनता है, स्पेंड थ्रिफ्ट। क्या बनता है, स्पेंड थ्रिफ्ट। और सभी को क्या बोलते हैं, स्पेंडिंग मनी। स्पेंडिंग मनी एक्सेसिवली। क्या बोलते हैं, स्पेंडिंग मनी एक्सेसिवली, अत्यधिक पैसा खर्च करना, फिजूल के पैसे खर्च करने को क्या बोलते हैं, प्रोफिलीगेट, एक्स्ट्रावेगेंट, स्कंडर। स्कंडर आपके पास वर्ब होती है, ज़्यादा पैसे खर्च करना। यदि हम इसको नाउन बनाना चाहते हैं तो क्या लिख देते हैं, स्कंडरर, अ पर्सन हु स्पेंड्स मनी एक्सेसिवली। लेविश, अत्यधिक पैसे खर्च करना, स्पेंड थ्रिफ्ट, अत्यधिक पैसे खर्च करना, एंड स्पेंडिंग मनी एक्सेसिवली। तो स्टूडेंट सी, प्रोफिलीगेट, एक्स्ट्रावेगेंट, स्कंडरर, लेविश, स्पेंड थ्रिफ्ट, क्या बोलते हैं, स्पेंडिंग मनी एक्सेसिवली। हिंदी में आप लिख सकते हो अत्यधिक पैसे खर्च करना या फिर बर्बाद करना। ठीक है स्टूडेंट सी। नेक्स्ट वर्ड इज कैंडिड। स्टूडेंट मीनिंग ऑफ कैंडिड इज नोन एज फ्रैंक। क्या बोलते हैं इसको, फ्रैंक। और फ्रैंक का मीनिंग क्या बनता है, आउट स्पोकन। क्या मीनिंग बनता है, आउट स्पोकन। जैसे ही शब्द आपके सामने आता है फ्रैंक एंड आउट स्पोकन, तो आपके दिमाग में इमेज किस चीज़ की बनती है, कि जो व्यक्ति ज़्यादा बातें करता है। पर इसका एग्जैक्ट मीनिंग वो नहीं है, इसका बात करने से कोई लेना देना नहीं है। एग्जैक्ट मीनिंग तो ये बनता है स्टूडेंट्स, जिस व्यक्ति के पास में कभी भी, या जिस व्यक्ति के दिल और दिमाग में किसी भी तरह का कोई भी छल कपट नहीं होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, कैंडिड। क्या बोलते हैं, फ्रैंक, और क्या बोलते हैं, आउट स्पोकन। तो यदि आपके पास कभी आउट स्पोकन आता है, इसका मीनिंग ये ना समझें कि अ पर्सन हु टॉक्स मोर, उसे कोई लेना देना नहीं है। एग्जैक्ट मीनिंग क्या बनेगा, जिस व्यक्ति के दिमाग में किसी भी तरह का कोई भी छल कपट नहीं होता, क्या बोलते हैं, कैंडिड, क्या बोलते हैं, फ्रैंक, और सभी को क्या बोलते हैं, आउट स्पोकन। थिंग्स मस्ट बी क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड आपके पास क्या है, कैपिटुलेट। व्हाट डज इट मीन, कैपिटुलेट। मीनिंग ऑफ कैपिटुलेट इज नॉन एज सरेंडर। मीनिंग ऑफ कैपिटुलेट इज नॉन एज सरेंडर। और सरेंडर का जो फ्रेज होता है वो क्या बनता है, गिव इन।
क्या मतलब होता है? गिव इन। मीनिंग ऑफ कैपिटुलेट इज नॉन एज सरेंडर, सभी को क्या बोलते हैं? गिव इन। सबका एग्जैक्ट मीनिंग हिंदी में क्या बनता है? आत्मसमर्पण करना। क्या मीनिंग बनता है? आत्मसमर्पण करना। तो काफी अच्छा शब्द है ये, आपके एग्जामिनेशन बार बार पूछा जाता है। तो कैपिटुलेट का मीनिंग क्या बनेगा? सरेंडर। और सरेंडर का मीनिंग क्या बनेगा? गिव इन। और इन सभी को क्या बोलते हैं हम? आत्मसमर्पण करना। नेक्स्ट, डिक्री। क्या बोलते हैं इसको? डिक्री। तो मीनिंग ऑफ डिक्री इज नॉन एज बिहीस्ट। क्या बोलते हैं इसको? बिहीस्ट। बिहीस्ट किसको बोलते हैं हम? ऑर्डर को। और ऑर्डर किसको बोलते हैं हम? कमांड को। किसको बोलते हैं? कमांड को। स्टूडेंट जनरली देखा जाए डिक्री का वर्ड्स यूज किया जाता है कोर्ट एंड कचहरी में, ठीक है। और बिहिस्ट ऑर्डर होता है, ऑर्डर आदेश होता है, और कमांड क्या होता है? कमांड। इन एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट समझना? व्हेन समबडी इज ऑर्डर्ड, कैसा ऑर्डर? कि विदाउट एनी फेल ही हैज टू कैरी आउट। किसी भी परिस्थिति हो आपके सामने, पर आपको आदेश का, ऑर्डर का पालन करना पड़ेगा। उसी को क्या बोलते हैं? डिक्री बोलते हैं। डिक्री ऑफ कोर्ट, इसका मतलब कोर्ट का ये ऑर्डर है। बेस्ट भी ऑर्डर को बोलते हैं, ऑर्डर ये लिखा है। और कमांड किसको बोलते हैं? कि आप कोई भी कमांड को आप डिसओबे नहीं कर सकते हो, आप हमेशा क्या करना पड़ेगा? आपको ओबे ही करना पड़ेगा। तो मीनिंग काफ़ी क्लियर है। मीनिंग ऑफ डिक्री, मीनिंग ऑफ बिहेस्ट, मीनिंग ऑफ ऑर्डर, क्या बोलते हैं इसको? कमांड। नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट्स, sporadic. Meaning of sporadic is known as spasmodic. क्या बोलते हैं इसको? spasmodic. Meaning of spasmodic is known as intermittent. क्या बोलते हैं इसको? intermittent. और intermittent का मीनिंग क्या बनता है? irregular. क्या बनता है? irregular. एग्जैक्ट मीनिंग आप समझे स्टूडेंट? जब कोई भी चीज एक पर्टिकुलर वर्ग अंतराल, पर्टिकुलर अंतर पे होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम? इंटरमिटेंट बोलते हैं। मैंने आपके पास एग्जाम्पल दिया, इट इज रेनिंग आउटसाइड इंटरमिटेंटली। तो बरसात कैसे हो रही है बाहर? रुक रुक के हो रही है। हमने बोला इट इज रेनिंग आउटसाइड स्पॉरेडिकली, इट इज रेनिंग आउटसाइड स्पॉस्मेडिकली। तो बरसात कैसे हो रही है? रुक रुक करके हो रही है, एक पर्टिकुलर अंतराल पे हो रही है, उसी को क्या बोलते हैं? स्पास्मोडिक। क्या बोलते हैं? स्पॉरेडिक, इंटरमिटेंट, और क्या बोलते हैं? इरेगुलर। तो आप हिंदी में आप क्या लिख सकते हो? अनियमित। हिंदी में क्या मीनिंग बनता है इसका? अनियमित। फाइन। तो ये वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको 10 वर्ड्स, मिडिल फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स डिस्कस किए। और आई थिंक ये वर्ड्स आपको क्या हो गए होंगे? क्लियर हो गए होंगे। और आप इनके नोट्स बनाते रहना। इसी तरह से हम आपके वोकेबलरी, मिडिल फ्रीक्वेंसी की वोकेबलरी आपको देते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट।